एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी 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 सॉरी कि इतने दिनों से कोई भी स्टडी ब्लॉग नहीं आ रहा था, बट आपका भी वेट जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है और आपको एक प्रोडक्टिविटी बूस्ट भी देने वाला है। तो सबसे पहले मैंने लाइक स्कूल में आने की टू डू लिस्ट बना दी थी कि मुझे घर पे आके क्या क्या करना है, क्योंकि वन या तो फिर मैं भूल जाती हूँ देखो घर पे आके। एंड देन स्कूल में जब एक एक टीचर में बताती हूँ तो लास्ट पीरियड में मैं एकदम सोच के रखती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे मेरी टू डू लिस्ट में इतने ज़्यादा टास्क नहीं थे, लेकिन जो भी टास्क थे ना वो बहुत बड़े बड़े थे और बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। कम है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लेने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया था होमवर्क से, बिकॉज हमारे स्कूल में होमवर्क को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो हमें उसको कंप्लीट तो करना ही है। एंड स्पेशली हमारे जो मराठी के टीचर है ना, वो तो भाई लाइक उनको तो लाइक होमवर्क टाइम टू टाइम चाहिए। नेक्स्ट डे बुक चेकिंग करेगी, अगर कंप्लीट नहीं है क्लास के बाहर निकलो या फिर डांट पड़ जाएगी कभी ना कभी। तो दिस इज़ लाइक कि हमें होमवर्क को भाई कंप्लीट करके रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मैम के डाइजेस्ट लेके आई थी क्योंकि मुझे कुछ मीनिंग्स वगैरह लिखने थे। तो यहाँ पे मैं मीनिंग्स आपको बताऊँ टोटली कितने थे, 58 मीनिंग्स थे। मतलब एक वर्ड था उसका लाइक और एक लाइक समानार्थी टाइप आप कहते हो ना, सिनोनिम्स, वो था। एंड देन उसके इंग्लिश मीनिंग। तो और उससे भी पहले हमें उसका समरी भी लिखनी थी उस चैप्टर की, लाइक चैप्टर ही था, उसकी समरी वगैरह सब कुछ लिखनी थी। तो दिस वाज लाइक सो हार्ड फॉर मी और टोटल 58 हार्ड वर्ड्स थे। एंड मैं इस हर एक लाइक हार्ड वर्ड को जो वर्ड था ना उसको लर्न भी कर रही थी कि भाई इसका मतलब वगैरह क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। तो साथ ही साथ लिखने के साथ साथ पढ़ भी रही थी, लर्न भी कर रही थी। तो ऐसे टाइम बहुत कम लग जाता है, मतलब ज़्यादा लग जाता है टाइम, लेकिन आगे जाके फिर आपको फिर से इनको लाइक ध्यान नहीं देना पड़ता इन पे कि फिर से इनको पढ़ो एंड काइंड ऑफ। तो इसलिए लिखते लिखते सब कुछ लर्न हो जाता है। एंड यहाँ पे टोटल 58 हार्ड वर्ड्स थे। मतलब मैंने जब देखे थे ना, लाइक आई वाज लाइक मर जाऊँगी मैं तो लिखते लिखते, बट हो गए थे यार पढ़कर भी। यहाँ पे कुछ वाक्य प्रचार भी थे, लाइक फ्रेजेस, जो कि बहुत कम थे, 3-4। एंड हियर आई वाज शोइंग यू कि कितने सारे यहाँ पे थे, मतलब लाइक बहुत सारे थे। लिखने लिखते मैं थक गई हूँ, क्या ही बताऊँ आप सबको। बट मुझे कमेंट में बताना मेरी यहाँ पे हैंडराइटिंग कैसे आई, क्योंकि मैंने फटाफट भी लिखा है बट थोड़ा बहुत तो लाइक ढंग का लिखा ही है, लेट्स सी। तो इतने सारे पेजेस हो गए थे, बट फाइनली ये जो हमारा मेन टास्क था ना वो हो गया। मतलब अगर मैम कल बुक्स चेक करेंगे तो फाइनली मेरी बुक जो है वो कंप्लीट रहेगी। तो यहाँ पे ये देखो, मैं गुचुड़ मुचुड़ करते रहती हूँ, लाइक टू डू लिस्ट सोचते सोचते कि आज करनी क्या क्या टास्क है, तो उसमें ये फालतू की चीज़ें मैं करती रहती हूँ। एंड यहाँ पे हमारा एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड आप में से बहुत लोग सोचते हैं कि ये हमारे स्कूल की कोई डायरी वगैरह है, तो नहीं यार, ये मेरे दीदी ने मुझे गिफ्ट की थी। एंड यहाँ पे मुझे आधार कार्ड का जेरोक्स देना था टीचर को, तो उसका जेरोक्स मेरे पास था, तो उसको भी मैंने इसलिए कट कर दिया है। तो यहाँ पे अभी ये सब कुछ करते करते इट वॉज ऑलरेडी 6:30, लाइक ऑलमोस्ट 6:30। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विथ मैथ्स। तो मैथ्स का ये मैं कर रही हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 10.1। तो इसके मेरे स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं ना, मैम ने स्कूल में लाइक करवा दिए थे क्लास में। और यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चंस और करने थे, लाइक मुझे यहाँ पे करने थे 6 वाला, 8, 9, 10 या हाँ 6, 8, 9, 10 ये मुझे करने थे। 7th वाला मैम ने करवा दिया था। मैम क्या करते हैं ना, बीच बीच में क्वेश्चन जो है ना वो स्किप कर देते हैं कि ये भाई तुम लोग कर लो। तो ऐसे में हमारे लिए घर पर आके प्रैक्टिस भी हो जाती है, बिकॉज ऐसे हम बहुत नल्ले हम आते लाइक आके करते नहीं है फिर से प्रैक्टिस, तो इसलिए अभी यहाँ पे कर रहे थे। एंड स्टार्टिंग के लाइक पता है ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे ना, ये स्टार्टिंग के तो लाइक इजी थे, जिससे हमें लाइक मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना था, देन बाइनोमियल को मोनोमियल से करना था। बट धीरे धीरे जब ये बढ़ने लगे ना कि लाइक पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से करो, तो धीरे धीरे जो बढ़ने लगे थे ना भाई, बहुत तेज़ी से इन्होंने स्पीड पकड़ी थी। मतलब आगे के तो लाइक मुझे धीरे धीरे हार्ड लग रहे थे। एंड ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये तो भी ईजी था, आगे जाके तो इससे भी ज़्यादा हार्ड वाले जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है ना, उसके अंदर इससे भी हार्ड वाला है। तो ये यहाँ पे मेरे हो गए थे, इनको मैंने समझा। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये मुझे थोड़ा सा लाइक करने में टाइम लग गया था समझने में, बट इट वाज लाइक क्वाइट इजी। ये वाला प्रैक्टिस सेट तो भी इजी था। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट तो लाइक बैंड बजाने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा मैथ्स का भी जो है एक टास्क कंप्लीट हो गया है। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था साइंस से। ये जो सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स है ना, इसकी मुझे एक्सरसाइज करनी थी इस चैप्टर की। तो यहाँ पे आई वाज शोइंग यू द डायग्राम्स जो हमने क्लास में बनाए थे, लाइक मैम ने हमें बोला था वो।
एंड आई नो मेरे डायग्राम्स थोड़े से कैजुअल है, बट तो भी आप लोग देखोगे तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ना, ये लाइक बहुत गंदा, बहुत बहुत गंदा बना है। बाकी सब तो लाइक तो भी ठीक थे, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनाना है वो भी पता नहीं था, ये ऐसे कौन देता है डायग्राम्स। और ये क्लोरोप्लास्ट भी गंदा था, बाकी सब तो लाइक तो भी ऑलमोस्ट ठीक थे। तो इसकी एक्सरसाइज इतनी बड़ी थी तो मैं स्कूल से ही सोच के आई थी कि जितना मेरे से हो पाएगी उतना मैं कर लूँगी। और मेरा था कि मोस्ट ऑफ दी मैं कर लूँ ताकि नेक्स्ट डे के लिए मेरे पास लाइक इतना ज़्यादा बर्डन जो है वो ना रहे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले तो वीडियो ढूंढ रही थी जो हमें शॉर्ट आंसर्स बताए, क्योंकि एक ऐसा वीडियो ढूंढने में जिसको मैं शॉर्ट आंसर चाहिए उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। तो एक्चुअली क्या है ना, हमारे एग्जाम्स में 2 मार्क्स के लिए आता है, उसके लिए मैं बस 4 पॉइंट चाहिए। और यूट्यूब पे मैं जो भी वीडियो देख रही हूँ उसके अंदर 8 पॉइंट्स है, और इतना बड़ा लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लाइक ऐसा होता कि हाँ हमारे एग्जाम्स में भी बड़े पॉइंट्स वाले आंसर्स आ रहे हैं तो लाइक मैं देखती कि हाँ भाई करने हैं। और लेट मी टेल यू कि इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे स्टडी व्लॉग्स, क्योंकि देखो पहले तो मैंने एक रूटीन वाला किया था ना, आफ्टर डेट मैंने आप सबके साथ मेरा हाफ ईयरली रिजल्ट शेयर किया तो वो बहुत ज़्यादा गंदा गया था। तो इसीलिए मतलब मेरा ऐसा था कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी बीच में। मतलब मुझे ये जो वीडियो है ना गाइस, ये बहुत पहले का बना हुआ है, मतलब वो हाफ ईयरली रिजल्ट है ना उसके भी पहले का ये वीडियो जो है वो बना हुआ है। बट मेरे अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं था कि मैं इसको कब एडिट करूँ, कब क्या करूँ। बट फिर से जब मैं बैक टू मूड में आई, जब मैं फिर से मोटिवेट हुई, लाइक आप वो जो वीडियो है ना हाफ ईयरली रिजल्ट वाला वो आप ज़रूर देखना। उसके अंदर मैंने बहुत आप सबको कुछ बताया है, लाइक रिजल्ट कम शेयर किया लेकिन उसके रिलेटेड बातें मैंने और भी ज़्यादा की आप सबसे। तो अगर वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया, लाइक टीचर्स ने वगैरह क्या बोला। तो वो सब कुछ सुन के मैं थोड़ी सी अब मोटिवेट जो है लाइक हो गई हूँ। एंड यहाँ पे जो नोटिफिकेशन की साइन आती है प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है ना हो गए थे, एंड मेरा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बाकी था। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा होगा, लाइक 2-3 पॉइंट्स, एंड बाकी जो सेकंड था वो तो लाइक मैच द फॉलोइंग था। तो उसमें तो क्या ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी मुझे एक्चुअली नेक्स्ट डे के लिए बैकपैक वगैरह सब कुछ करना था। तो आई थॉट कि लाइक इतना हम यहीं पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्विक फ्लिप थ्रू दे रही थी कि मैंने क्या क्या लिखा है, एंड आंसर्स मैंने जितने हो सके उतने छोटे लिखे हैं। तो आंसर्स को समझ के मैंने लिखा था, तो लाइक मुझे सारे आंसर्स इजी लगे, क्वाइट इतना हार्ड भी नहीं है। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। लाइक मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने फ्रेंड की बुक लेके क्लास में ही कंप्लीट कर लूँ, बट लेट्स सी कि हम कर पाते हैं या नहीं, द नेक्स्ट डे हम देखेंगे। पर उससे पहले मैं टू डू लिस्ट में मार्क करना तो भूल ही गई थी। एंड फाइनली हमने अपने सारे टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब बस बैकपैक वगैरह करना है, वो मैं अभी जाके कर दूँगी। तो अब मैं आपको लेके जाती हूँ डायरेक्टली नेक्स्ट डे पे कि नेक्स्ट डे मैं स्कूल से क्या करके आई। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैंने अपनी फ्रेंड की बुक लेके लिखा। तो लाइक मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि एक्चुअली हमारे फ्री पीरियड में दूसरी मैम आ गई थी। तो यहाँ पे गिफ्ट फंक्शंस के मैं बस 2 ही लिख पाई थी। थोड़ी सी पता मेरे फ्रेंड्स इतने गंदे हैं ना, मतलब जब मैं लिखने बैठूँगी ना तो उन लोगों का हुआ रहेगा ना, तो वो लोग मुझे बातों में फंसा देंगे। तो इसलिए मैं थोड़ी सी डिस्ट्रक्शंस मैंने फेस की थी वहाँ पे। तो इसलिए मैं आधा जो है वो लिख पाई थी। अब मैंने सोचा कि आगे के बहुत कम बाकी है, तो चलो अब उनको भी कंप्लीट कर लेता है। एंड इनकेस गाइस आपको बैकग्राउंड से कोई भी वॉइस आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, तो उसके वजह से वॉइस ओवर बहुत डिले हो जाता है। बट या अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ कि मैं और डिले करूँ इस वीडियो को। तो आई थिंक सो ये वीडियो आपको संडे को मिलना चाहिए, या फिर क्या पता उससे पहले भी मिल जाए, आई डोंट नो। बट हाँ, मेरा प्लान है कि संडे तक इसको पोस्ट कर दूँ। तो यहाँ पे आई वाज सेइंग कि ये जो चैप्टर है ये अभी तक मैम ने हमें पढ़ाया भी नहीं है। लाइक स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स पढ़ाए होंगे, पर वाकई पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले से ही इस एक्सरसाइज को मैं कर रही हूँ, और मेरी एक फ्रेंड है उसने भी पहले से किया, क्योंकि हमें जो है ना वो एक्सरसाइज लर्न करनी है। तो इसके हमें क्या होगा, बाद में तो भी हमें लिखना ही है, अभी लिख लो, लाइक सेम ही है ना। तो एक्चुअली एक्सरसाइज हम पढ़ भी लेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे तो हम आसानी से लर्न भी कर पाएंगे। तो ये हुई ना एक अच्छी बात। तो इसलिए यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज जो है वो हो गई थी। एंड यहाँ पे लाइक मेरे बहुत कम टास्क थे, तो मैं टू डू लिस्ट वगैरह आई थिंक सो नहीं बना के आई थी स्कूल से। तो उसके बाद आई स्टार्टेड बाय डूइंग हिंदी का एक चैप्टर। तो ये चैप्टर लाइक मुझे लर्न भी करना था, तो मैंने सोचा कि इसका एक्सरसाइज भी मैं करके ही रखते हैं। उसके बाद हमें ये नोटबुक में भी लिखना रहता है। तो आई थॉट कि इसका एक्सरसाइज अभी करके रखते हैं। मैं हिंदी में लाइक क्या करती हूँ ना, लिखते लिखते ही लर्न कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रीफ वगैरह हमें खुद से लिखने होते हैं, लाइक हमें खुद के ओपिनियंस देने होते हैं। एंड बाकी के सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हमें पैसेज से ही ढूंढने रहते हैं एग्जाम्स में। तो मैं लिखते लिखते हिंदी का जो चैप्टर जो है ना वो लर्न कर लेती हूँ। आई नो थोड़ा सा लाइक हम नॉर्मली जितना लिखने में टाइम लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हम लाइक हर एक सेंटेंस को पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे पता है मेरे यहाँ इस मोमेंट में को इतना डिमोटिवेशन हो रहा था ना कि भाई मुझे आगे नहीं लिखना है, बट मैंने खुद को थोड़ा सा फोर्स किया। मैंने बस खुद को इतना बोला कि जितना हो पाए उतना कर लेना, पूरा मत करना चाहे तेरा मन नहीं हो तो। बट यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग का एक ब्रीफ लिखा है, उसके आगे मैंने ब्रीफ को जो है ना लाइक वो छोड़ दी कि मेरे सब नहीं होने वाले।
क्योंकि दिखने में काफ़ी छोटे ब्रीफ्स लगते हैं लेकिन लिखने में तो भाई बहुत बैंड बज जाती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह तो भी ठीक थे, वो मैं लिख भी रही थी, पढ़ भी रही थी, लर्न भी कर रही थी, सब कुछ एक साथ ही हो रहा था, लेकिन मैंने आगे के ब्रीफ छोड़ दिए। तो चलो आप को दिखाती हूँ कि लाइक मैंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या छोड़ दिया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, यहाँ के ये जो बड़े बड़े आंसर्स थे इनको मैंने स्किप कर दिया, एंड कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह यहाँ पे है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए है। स्टार्टिंग का मैंने सब कुछ लिखा, लेकिन एंडिंग का जो ब्रीफ वगैरह है और ये जो उपयोजित लेखन में कुछ बनाना था, विज्ञान लेखन जो भी है, विज्ञापन लेखन, वो किया। एंड या गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो जो है ना वो अच्छा लगा होगा। एंड गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। एंड बाय द वे मैं यहाँ पे देख रही थी भाभी शबी का एक न्यू वीडियो आया था वो। तो या गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताना।